कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए आप हमारी 3 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह ढककर रखें, यानी मास्क पहनें। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने की पूरे बस्तर में 15 अप्रैल की शाम 6 से 22 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में बढ़ी खरीदारों की भीड़। संजय बाजार और गोल बाजार की सड़कों पर निर्मित हुई है जाम की स्थिति। बस्तर में पूरी परंपरा के साथ मनाया जा रहा आमा तिहार और लॉकडाउन के मद्देनजर महंगाई और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने अधिकारियों को सौंपा गया दायित्व। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अमले ने बुधवार को शहर में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया और वहां आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमतों के संबंध में जांच की गई। अनुविभागीय अधिकारी GR मरकाम के नेतृत्व में इस दल ने चिल्लर और थोक विक्रेताओं के यहां जांच करते हुए दुकान संचालकों को कालाबाजारी और जमाखोरी किए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और सामग्री को निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी अजय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बस्तर जिला कलेक्टर द्वारा पूरे बस्तर जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 22 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और वैक्सीनेशन का कार्य ही होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने हमें बताया। जोहार। जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान में कोरोना के आंकड़े पूरे विश्व में, पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा बस्तर जिला भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि अभी जो कोरोना के केसेस बस्तर जिले में आ रहे हैं, उनका प्रबंधन जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बेहतर ढंग से किया जा रहा है। लेकिन आगामी समय में कोरोना का संक्रमण एक सीमा से ज़्यादा ना फैले, इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन बस्तर ने 15 अप्रैल 2021 शाम 6 बजे से 22 अप्रैल 12 बजे तक रात्रि के पूरे बस्तर जिले के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। इस समय अवधि में केवल अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं वैक्सीनेशन के कार्य को अनुमति होगी। क्योंकि ये समय त्योहारों का समय है, मैं सभी समाज प्रमुखों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, बस्तर की जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपना पूरा सहयोग हमें प्रदान करें, अपने जागरूकता का परिचय दें, जिससे कि हम बस्तर जिले के हर नागरिक को स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएं। इस समय में ज़रूरत है कि हम सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, कम से कम बाहर निकलें, यदि निकलते भी हैं तो मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। हम सबकी जागरूकता ही हम सबको सुरक्षित रख पाएगी। आपका कलेक्टर रजत। वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखा सिंह जैन और महापौर सफीरा साहू ने बुधवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर स्थानीय नया मुंडा के तिरंगा चौक पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन दलित और वंचितों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बराबरी सहित शिक्षा का अधिकार दिलाने में बीता। शिक्षा के दम पर ही उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की और एक लोक कल्याणकारी देश के निर्माण के लिए विभिन्न प्रावधान किया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर वंचितों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।
बस्तर नूनी ऐप के माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की निगरानी की जा रही है। बुधवार को जिला कार्यालय में इस ऐप के उपयोग के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास खंड स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की ये लहर पिछली लहर से काफ़ी अधिक खतरनाक है, जिसके कारण अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मरीजों को त्वरित उपचार के लिए उन्होंने बेहतर तैयारी के निर्देश भी दिए। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को एक ऐप के माध्यम से पंजीयन के बाद उसकी सेहत की निगरानी के साथ ही इसकी प्रतिदिन की जानकारी एकत्रित की जा रही है और किसी मरीज की सेहत बिगड़ने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श भी नियमित तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल ने जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष की तरह ही विकासखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं और कोरोना मरीजों को पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वापसी कर रहे मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देशित किया गया। 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से जिले में लॉकडाउन के कारण आवश्यक सामग्री की खरीदारी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की गई। सभी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट में यात्रियों और मरीजों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में भी चर्चा हुई। ई पास जारी करने, ग्रामीण स्तर पर अपरिहार्य स्थिति में पास जारी करने के संबंध में भी चर्चा की गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव सर्विलांस करवाए जाने की योजना, क्वारंटाइन केंद्र को संचालित की स्थिति, बकावंड, करपावंड और पेसोली स्थित कोविड केयर सेंटर में आवश्यक तैयारी तथा मेडिकल टीम, भोजन और पेयजल व्यवस्था पर चर्चा की गई। होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए पर्याप्त मेडिसिन किट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। रमजान का महीना चांद के दीदार के साथ शुरू होता है। भारत में भी रमजान का चांद दिख गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत की जाती है। इन दिनों नमाज पढ़ने का खास महत्व माना जाता है। विशेष नमाज के लिए लोग मस्जिद पहुंचते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी आयोजनों पर रोक लग गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर ने लोगों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा। मैं अबुल हाशिम खान, सदर अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर। माह रमजान शरीफ हम सबको मुबारक हो। आप सब लोगों को माह रमजान शरीफ मुबारक हो। और मस्जिदों में और तरावी की सिलसिला शुरू हुआ है, मगर लॉकडाउन 15 तारीख से लगा रहा है, तो हमने अपील किया है लोगों से कि अपने घरों में पढ़ें और यहाँ इलाके के लोग ही कुछ लोग पढ़ लें। बाकी जुमा का दिन है, वो जुमा में यहाँ सब लोग नहीं आए, अपील करते हैं। और 22 तारीख के बाद जैसा परिस्थिति वैसा हो, हम प्रशासन को सहयोग दे रहे हैं और कोविड में हमको लड़ना है। ये सामान्य परिस्थितियों में क्या क्या होता था? सामान्य परिस्थिति में तो ऐसा है कि तरावी का बहुत खुशी, माह रमज़ान शरीफ का खुशी बच्चों को, बूढ़ों को, सब रहता है, जवानों को। मगरिब के बाद अफ्तारी, मगरिब से पहले अफ्तारी का प्रोग्राम रहता है, लोग रोज़ा खोलते हैं। फिर रात में तरावी, जो रात की नमाज होती है ईशा के बाद, पूरा कुरान सुना जाता है, वो होता है। और दिन भर रोज़ा रहते हैं, दिन में रोज़ा रहते हैं, लोग काम धंधा करते हैं, तो खाना खिलाना एक दूसरे के, रात में रोज़ेदारों को बहुत खुशी रहती है। पिछले साल लॉकडाउन था, बंद था, अफसोस हुआ। इस साल हुआ, फिर 6 दिन के लगाए हैं, तो 6 दिन बाद जैसा परिस्थिति होगी वैसा करेंगे।
बस्तर अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। इन दिनों बस्तर में अमा तिहार मनाया जा रहा है। पूरे बस्तर क्षेत्र में बुधवार और शुक्रवार के दिन ही त्योहार मनाया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राम बिलोरी में पूरे परंपरा का निर्वहन करते हुए अमा तिहार मनाया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर अपने संस्कृति विरासत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के आदिवासी प्रकृति के उपासक होते हैं और अपने सभी कार्यों का शुभारंभ धरती माँ की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। इसी क्रम में बस्तर में इन दिनों अमा तिहार मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम बिलोरी में बुधवार की सुबह आमा को तोड़कर उसके साथ धान बीज की पूजा पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ करते हुए अमा तिहार परंपरा का निर्वहन किया गया। गांव के पुजारी द्वारा बस्तर की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। इस पूजा विधान के बाद ही ग्रामीण आम के फल को तोड़ते हैं और उसे खाते हैं। कुछ जगहों पर इसे आमा खाई त्योहार भी कहा जाता है। अमा तिहार में सभी घरों से धान बीज की पोटली लेकर परिवार के सदस्य पहुंचते हैं। धान बीज की पोटली को पूजा स्थल पर एकत्रित कर पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और पास के ही शुभ जमीन पर धान बोया जाता है। दूसरे दिन लोगों ने भी अपने अपने घरों से धान के बीज लाए, वह उसे अपने घर ले जाते हैं और धान बीज में मिलाकर उसे अपने खेतों में बोते हैं। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनज़र कम संख्या में लोग मौजूद हुए और परंपरा का निर्वहन किया। गांव के पुजारी ने हमें इस परंपरा की जानकारी देते हुए बताया। इसमें क्या अभी बीज निकला, धान बीज अगले बुधवार से हम लोग आमा नया करेंगे। आमा तिहार बनाएंगे। अभी क्या देवी का पूजा चला तो अभी आम वगैरह चढ़ा के अगले बुधवार को हम लोग आमा नुआ करेंगे। इसके पहले आम नहीं तोड़ते आप? नहीं। और ये जो मिट्टी में धान डाले उसके पीछे कारण क्या है? ये इसमें क्या बीज पहले यहाँ धरती में पहले यहाँ शुभ माटी है यहाँ। हाँ, शुभ माटी है। तब यहाँ पर हम पहले डालेंगे, बाद में फिर हम गांव में घर घर में फिर बीज डालेंगे। जो जिसका घर का बीज बाद में जो खेती कर रहा है ना उसमें उन लोग जाकर फिर बीज डालेंगे। इसको कैसे करेंगे? उसको घर ले जाएंगे, फिर उसके बाद बीज में जो खेत में ले जाएंगे बीज भी डालेंगे, उसका निकालेंगे। मतलब कुल मिला के धान बोने की शुरुआत यहाँ के बीज से होगा। हाँ है ना? हाँ, उसकी पूजा करेंगे और बीज बोएंगे। कौन कौन देवी देवता का पूजा करते हैं? मैं माता जी का पूजा करता हूँ, गंगा जी माता का। यहाँ हम धरती माता का यहाँ पूजा हुआ आज। इस दौरान बस्तर की पारंपरिक वाद्य भी सजाए गए। पूजा संपन्न होने के बाद सभी ग्रामीणों ने धरती माँ को प्रणाम करते हुए अच्छे फसल का आशीर्वाद मांगा। बस्तर क्षेत्र में वर्षों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कश्यप ने इस परंपरा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। बस्तर में आमा तिहार एक वैज्ञानिक पर्व है। जब फल परिपक्व हो जाते हैं तब गांव वाले इसको तोड़ते हैं और खाते हैं। इस पर्व को आमा तिहार कहा जाता है और कुछ इलाके में से मरका पंडुम भी कहते हैं। देवी देवताओं में आम का फल चढ़ाने के बाद ही गांव वाले आम को तोड़ने का कार्य शुरू करते हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं कि आमा तिहार के कारण ही बस्तर में अमचूर का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। लोग परिपक्व आम के फलों को तोड़ते हैं और अमचूर बनाकर बेचते हैं। इसके चलते पूरे बस्तर में करीब 26 करोड़ रुपए का अमचूर का कारोबार होता है, जो गांव वालों के आजीविका का बड़ा साधन है। इसके साथ ही बस्तर में आज ही के दिन जो आम का पेड़ हमारे बुजुर्ग लगा कर गए हैं उनको याद करने का उत्सव भी मनाया जाता है। इसको एक प्रकार से कहा जाए कि आमा तिहार बस्तर के आदिवासियों का, ग्रामीण जनों का एक श्राद्ध पर्व है। वे आम लगाओ अमर हो जाओ की धारणा के साथ जो हमारे बुजुर्ग आम के पेड़ लगा कर गए हैं और जिन फलों का आम आज हम उपभोग कर रहे हैं उनको याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व है आमा तिहार।
बस्तर के आदिवासी अपने पूर्वजों के साथ जल जंगल जमीन को भगवान मानते हैं और इन्हीं की पूजा अर्चना से अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। यह परंपरा आज भी चली आ रही है और इन्हीं परंपराओं के चलते आज भी बस्तर का अपना खास महत्व है। बस्तर की बात, जगदलपुर। 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से लागू होने वाली लॉकडाउन के चलते बुधवार की सुबह से ही बाजार में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सबसे अधिक भीड़ किराना सामानों की दुकानों में लगी हुई है, जिसके चलते गोल बाजार और संजय बाजार से जुड़ी सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। यहीं सब्जी बाजार में भी स्थिति नजर आ रही है। लोगों को खरीदी करने के लिए आज और कल 6 बजे तक का समय मिला हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी शिकायत की है कि दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर सामान बेचा जा रहा है। इस शिकायत को दूर करने के लिए कलेक्टर रजत बंसल द्वारा भी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिस किसी भी उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर यदि दुकानदार सामान बेच रहा है तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। जगदलपुर में लॉकडाउन के समय आवश्यक सामग्री के जमाखोरी और कीमत वृद्धि की जानकारी इन अधिकारियों को दे सकते हैं। कुलदीप पानीग्राही, दिनेश सिंह, राकेश यादव प्रभारी राजस्व अधिकारी, अजय फूड कंट्रोलर, पुष्पराज पात्र तहसीलदार, GR मरकाम SDM, प्रेम कुमार पटेल नगर निगम आयुक्त। अंत में एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने की पूरे बस्तर में 15 अप्रैल की शाम 6 से 22 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में बढ़ी खरीदारों की भीड़। संजय बाजार और गोल बाजार की सड़कों पर निर्मित हुई है जाम की स्थिति। बस्तर में पूरी परंपरा के साथ मनाया जा रहा आमा तिहार और लॉकडाउन के मद्देनजर महंगाई और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने अधिकारियों को सौंपा गया दायित्व। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।